दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले सप्ताह एक बड़ी सनसनीखेज खबर पूरे देश में फैली और वो क्या थी? बात इतनी बड़ी भी नहीं थी और इतनी छोटी भी नहीं। छोटी कहें तो इतनी थी कि वो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की घटना थी, एक मेयर के चुनाव की, और ये बड़ी इतनी हो गई कि सुप्रीम कोर्ट तक को इसमें संज्ञान लेना पड़ा और सत्ताधारी दल भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा। तो यहाँ तक की कहानी तो सबको पता चल चुकी है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इनसाइड स्टोरी की कर रहा हूँ, या इसके जो इफ़ेक्ट हुए उसके बाद के, मैं उस पर बात आपको करना चाहता हूँ। बेशक ये लगभग एक सप्ताह पुरानी बात हो चुकी है। दोस्तों, जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कैमरे के सामने धांधलियां की गई, वोटों को खराब किया गया और उसकी वीडियो पूरे देश में चली, उससे सत्ताधारी दल भाजपा की बहुत ही ज़्यादा किरकिरी हुई, कैमरे के सामने हुई और सार्वजनिक रूप से हुई, और उसका असर इतना बड़ा हुआ कि गवर्नर तक 83 साल के बनवारी लाल पुरोहित को इस घटना से, इस बेईमानी से, इस भ्रष्टाचार से इतना झटका लगा कि उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल सर्वे सर्वा है, लेकिन उनकी आंखों के नीचे सरेआम भाजपा के बंदे को बहुमत न होते हुए भी जबरदस्ती वोटों को खराब करके उसे जीता घोषित किया गया। उसको ये पुराने जमाने के सिद्धांतों वाले नेता 83 साल के बनवारी लाल पुरोहित बर्दाश्त नहीं कर सके, और पंजाब हरियाणा में जो ये घटना घटी राजधानी चंडीगढ़ में, उसका ये इफ़ेक्ट हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। और जो सबसे बड़ी बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और जिस तरीके से धांधली के सबूत सामने आए, उस पर फटकार लगाई और कहा कि भ्रष्टाचार का इतना घिनौना घटना उन्होंने कभी नहीं देखी कि कैमरे के सामने किस तरीके से कांग्रेस और आप के जीते हुए मेयर को हराया गया। बहरहाल ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सारे मामले को या सारे कागजात को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है, और ये बहुत बड़ी बात थी इस तरीके के माहौल में कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, स्वतः ज्ञान लिया, संज्ञान में लाए, जबकि ये माना जा रहा है कि आज की तारीख में अदालतें भी दबाव में काम कर रही हैं। और जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि ये मुद्दा एक केवल मेयर का नहीं था, इसके जो साइड इफ़ेक्ट थे, उसके साइड इफ़ेक्ट ये हुए कि जो भाजपा की किरकिरी इस मामले में हुई, उससे ईडी की कार्रवाई से जिस तरीके से सरकारों को गिराया जा रहा था, या कथित रूप से जबरन विपक्षी नेताओं को फंसाया जा रहा था, मुख्यमंत्रियों को फंसाया जा रहा था, कथित रूप से सरकारों को गिराने का षड्यंत्र चल रहा था, वो रुक गया। और जो हमारे सूत्र कहते हैं कि उससे पंजाब बचा, पंजाब की सरकार बची, दिल्ली बची, दिल्ली की सरकार बची,
झारखंड बचा, झारखंड की सरकार बची। और सबसे बड़ी बात, जो त्वरित टिप्पणी और संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर लिया, देश की जनता की निगाहों में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत सुप्रीम हो गई। और लोगों ने यही प्रार्थना की है कि सुप्रीम कोर्ट हर हाल में अपनी भूमिका को ईमानदारी से बिना किसी दबाव के निभाए, जिससे कि लोकतंत्र का गला किसी भी ताकत से या गैर कानूनी तरीकों से घोटा ना जा सके। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा कि मुद्दा केवल एक मेयर के चुनाव का था, लेकिन किस तरीके से कई सरकारें उस षड्यंत्र के पर्दाफाश होने से बच गईं। और आप देख रहे होंगे पिछले लगभग एक हफ्ते से ईडी की कार्रवाई आपको लगभग कहीं होती नजर नहीं आ रही है। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ईडी रोजाना किसी न किसी विपक्षी मुख्यमंत्री या सरकार के पीछे पड़ी थी, उनको घेरने की कोशिश कर रही थी, जबरन छापे डाल रही थी, उसमें कुछ कमी आई है या ईडी की कार्रवाई धीमी पड़ी है। हम भी ये चाहते हैं कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छा है कि सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग ना किया जाए और लोकतंत्र में सब ईमानदारी से अपना काम करें, चुनाव जीतें, बहुत अच्छा है। जिसको बहुमत मिले उसकी सरकार बने, बहुत अच्छा है। लेकिन बहुमत मिली हुई सरकारों को गिराना या जीते हुए मेयर को गुंडई से, बेईमानी से हराना, इससे सरकार की बड़ी बदनामी हो रही है। और सरकार को इस तरीके की गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तौर तरीकों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर कल नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।